एक परफेक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो सिर्फ हुक्म नहीं मानता बल्कि हर फीलिंग्स को भी समझता है। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा अट्रैक्शन है, लेकिन जब ये अट्रैक्शन हदें पार करने लगे और सर्व करने के लिए बना ये रोबोट खुद खेल खेलने लगे, तब क्या होगा? खेल भी ऐसा जहां खूबसूरती के पीछे एक घातक प्लान छिपा है, जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर हर हद तोड़ी जा रही है और जहां इंसान रोबोट के बीच की लाइंस धुंधली होने लगती हैं। इस फिल्म में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो सीन्स भी हैं जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी जितनी हॉट है उतनी ही डेंजरस भी है। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जिनका नाम निक और मैगी होता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहां अचानक मैगी के सीने में तेज दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और उसके बाद निक को ही उनके दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है, जहां मैगी कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। इसलिए एक दिन निक अपने दोनों बच्चों के साथ रोबोटिक कंपनी में जाता है, जो कि बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले एआई रोबोट्स बनाती थी। वहाँ एक सेल्समैन निक को बताने लगता है कि उनके रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं शेयर करते हैं ताकि वह उनका अच्छे से ध्यान रख सके। उस आदमी से बात करते हुए निक को पता चलता है कि उसकी बेटी आयला कहीं चली गई है और वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एलिस नाम की एक रोबोट आयला को लेकर उसके पास आती है और यह देखकर निक राहत की सांस लेता है। तो यहाँ सेल्समैन निक को बताता है कि एलिस को बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना आता है और यहाँ आयला भी एलिस को खरीदने के लिए जिद करने लगती है। यह सब देखकर निक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो एलिस को अपने घर ले आता है, जहाँ वो इसे घर का सारा काम समझा देता है और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग करने चला जाता है। जिसके बाद जब वो रात में घर वापस आता है तो देखता है कि एलिस ने घर का सारा काम करने के साथ साथ उनके लिए खाना भी बना लिया था। जहां ये सब देखकर निक काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन आयला को ये खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका स्वाद उसके माँ के खाने जैसा नहीं था। जिसके बाद रात में एलिस दीवार के सहारे खड़ी होकर चार्जिंग कर रही होती है। तभी आयला एक कुर्सी पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और अपनी बेटी की आवाज सुनकर निक जल्दी से वहां आता है, लेकिन देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया था। और यह देखकर निक को एलिस का काम और भी अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद निक अपने दोनों बच्चों को लेकर मैगी से मिलने जाता है, जहां आयला बहुत खुश थी और वो मैगी को बताने लगती है कि वो एलिस की काफी अच्छी दोस्त बन गई है। इसके बाद जब निक अपने काम पर जाता है तो उसके साथ काम करने वाले लोग उसे बताते हैं कि उसकी कंपनी सभी वर्कर्स को काम से निकाल रही है। और जब निक अपने बॉस से इस बारे में पूछता है तो वो बताने लगता है कि हम इंसानों की जगह रोबोट्स को काम पर रख रहे हैं जो बिना थके काम कर सकते हैं। जहां उन्होंने निक के काफी साथियों को काम से निकाल दिया था, लेकिन वो निक को नौकरी से नहीं निकालते। जहां रात में एलिस देखती है कि निक परेशान है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। निक उसे बताता है कि एआई के आने के बाद अब इंसानों को नौकरी से निकाला जाने लगा है। तो ये सुनकर एलिस कहती है कि आगे की दुनिया अब ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि हम इंसानों से बेहतर और ज्यादा काम कर सकते हैं। जिसे सुनकर निक को अच्छा नहीं लगता और फिर कुछ देर बाद निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कल मैगी का ऑपरेशन होने वाला है। और ये सुनकर अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करना चाहती थी। असल में मैगी को डर था कि कहीं ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो एलिस से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम निक और बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन तभी निक को पता चलता है कि जो डॉक्टर मैगी को ऑपरेशन करने वाला था वह किसी वजह से नहीं आ पाएगा। और यह देखकर मैगी और निक बहुत परेशान हो जाते हैं और घर आकर निक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब वह मैगी के बिना और अकेला नहीं रह सकता। तभी एलिस वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने सीने पर रखती है, जहां वो धीरे धीरे निक के करीब आने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि निक को उसकी बीवी की कमी महसूस हो रही है और एलिस उसकी बीवी की कमी पूरी करना चाहती थी। लेकिन निक को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह रात में घर वापस आता है तो देखता है कि एल्बम से मैगी की तस्वीर गायब हो गई थी। यह देखकर वो एलिस से उसके बारे में पूछता है तो वो कहने लगती है कि आयला उस तस्वीर को देखकर उदास हो रही थी, इसलिए मैंने वो हटा दी। जहां निक एलिस को तस्वीर दोबारा लगाने को कहता है। अगले सीन में निक अपने दोस्तों के साथ होता है जो अपनी नौकरी खोने के गम में शराब पी रहे थे। यहाँ पर मोंटी नाम का एक आदमी निक को उसके साथ आने को कहता है, जहाँ वो उसको अपने साथ ले जाता है जहाँ वो सब काम करते थे। यहाँ वो निक के पासवर्ड का इस्तेमाल करके एक कंटेनर को खोलते हैं जिसमें काफी रोबोट्स थे और वो लोग उनमें से एक रोबोट निकालते हैं और फिर मोंटी उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर मोंटी उसकी नहीं सुनता। अगले सीन में जब निक नहा रहा होता है तभी एलिस उसके पास आती है जो उसके लिए टॉवल लाई थी। यहाँ वह अपने कपड़े भी उतारती है और फिर निक की आंखों में पट्टी बांधकर उसके करीब आने लगती है, जिससे वो अपनी बीवी को इमेजिन कर सके। और फिर वो दोनों बाथरूम में नंगे पुंगे होकर रात भर गंदी हरकतें करते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। अगली सुबह निक एलिस से माफी मांगता है कि कल रात उसके बीच जो हुआ वो एक गलती थी, लेकिन एलिस कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा कर सकती हूँ। यह सुनकर निक को गुस्सा आने लगता है और वो आयला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। जिसके बाद जब वह अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने कल रात उनके रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
यहाँ उसका बॉस निक को बताता है कि उसी का पासवर्ड इस्तेमाल करके उस कंटेनर को खोला गया था। जहाँ उसे इसके बारे में कुछ भी पता है तो तुरंत उसको बता दे। तभी निक को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि कुछ रोबोट्स ने मिलकर मैगी का ऑपरेशन कर दिया है और अब वो मैगी को घर ले जा सकता है। यह सुनकर निक मैगी को हॉस्पिटल से लेकर घर आता है और वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। जिसके बाद रात में वो आयला के लिए खाना भी बनाती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद जब मैगी अपने कमरे में सो रही थी तो तभी उसे आयला की आवाज आती है और यह सुनकर जब वह बाहर जाती है तो तभी सीढ़ियों की रेलिंग टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मैगी देखती है कि आयला तो बस एलिस के साथ खेल रही थी। जहां एलिस मैगी को उठाकर वापस उसके रूम में ले जाती है और रात में जब निक वापस घर आता है तो देखता है कि एलिस मैगी की आवाज में आयला को कहानी सुना रही थी और यह देखकर निक को काफी अच्छा लगता है और वो उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन जब एलिस निक को बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी तो यह सुनकर निक दौड़कर मैगी के पास जाता है। मैगी उसे बताती है कि रेलिंग के टूटने से वो गिर गई थी। ये सुनकर निक को एलिस पर शक होता है कि उसने यह सब किया है। जिसके बाद निक मैगी को लेकर उनके बैकयार्ड में जाता है जहां वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और अंदर से एलिस भी उनको देख रही थी। जिसके बाद निक और मैगी रूम में जाकर गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं और यह भी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। तभी अचानक एलिस वहां आ जाती है और निक से कहती है कि आयला उसे बुला रही है। जिसके बाद निक उसके बैकयार्ड में सफाई कर रहा था तो तभी मोंटी उसके पास आता है और वो निक को बताता है कि पुलिस को पता चल गया है कि मैंने ही उनके रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। जहां मोंटी को लगा कि निक ने उनको उसके बारे में बताया है इसलिए वह निक को मारने लगता है। तभी एलिस वहां आकर उसे रोकती है और मोंटी को धक्का मारती है। जहां जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो निक उसे रोक लेता है। अंदर जाकर निक एलिस को बताता है कि तुम्हें इंसानों पर इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन एलिस कहती है कि मुझे मेरे मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जहां जब वो कहती है कि मैं मैगी के मरने के बाद उसकी जगह लेना चाहती हूँ तो निक उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन एलिस कहती है कि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिसके बाद वो मोंटी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यहाँ मोंटी निक को मारने की धमकी देने लगता है और एलिस को मारने के लिए अपनी गन निकालता है तो एलिस उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी गन छीनकर उसी पर तान देती है। तभी मोंटी की रोबोट वहाँ आकर एलिस को रोकती है तो एलिस उसे मार देती है और फिर मोंटी को भी शूट करके मार देती है। जिसके बाद अगले दिन निक उसके बॉस से मोंटी को छोड़ने को कहता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि मोंटी मर चुका है। यह सुनकर निक समझ जाता है कि यह काम जरूर एलिस का ही है। और वहीं एक तरफ जब मैगी नहा रही थी तो एलिस उसके पास आकर उसे उसके और निक के बारे में बता देती है कि वो निक के साथ गंदी गंदी हरकतें कर चुकी है और वो निक को उससे ज्यादा खुश रख सकती है। यह सुनकर मैगी उस पर गुस्सा करने लगती है और जब निक घर पर आता है तो मैगी उससे सच्चाई पूछती है। जहां निक भी उसे सब बता देता है और यहाँ मैगी उस पर चिल्लाने लगती है। एलिस उन दोनों को देख रही थी और फिर वो निक के बच्चे को बाथटब में डालकर पानी चालू कर देती है। यहाँ आयला यह सब देख लेती है और जल्दी से उसके माता पिता को बुलाने लगती है। जहाँ निक और मैगी दौड़कर बाथरूम के पास आते हैं जहाँ उसका दरवाजा बंद था। ये देखकर निक उसे तोड़ने लगता है और मैगी खिड़की से बाहर जाकर छत से बाथरूम के अंदर जाती है जहां एलिस उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर निक एलिस पर पीछे से एक लैंप से वार करता है जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है और फिर मैगी उस लैंप का स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस ओवरलोड होकर शट डाउन हो जाती है। अगले सीन में कंपनी वाले एलिस को ले जाते हैं और मैगी अभी भी निक पर गुस्सा थी इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं लैब में एलिस की खराबी को ठीक किया जा रहा था तो तभी उसका मूवमेंट होने लगता है और यह देखकर सारे साइंटिस्ट भी चौंक जाते हैं। एलिस उनके सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और अपनी मेमोरी को दूसरे रोबोट में शेयर कर देती है। तभी वो रोबोट वहां आकर एक साइंटिस्ट को मार देता है और यह देखकर दूसरा साइंटिस्ट एलिस का डाटा इंटरनेट पर अपलोड होने से रोकने के लिए सिस्टम की सप्लाई काट देता है। तभी बाकी रोबोट भी उस पर हमला कर देते हैं। वहीं जब निक एक बार में बैठा था तो उसके पास एलिस आती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन निक जब भागने की कोशिश करता है तो एलिस उसके हाथ को पकड़ लेती है। जहां निक उससे प्यार का नाटक करता है और उसके सर से रोबोट का कोर खींचकर बाहर निकाल लेता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वहीं एक तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर मैगी के बच्चे का चेकअप कर रहा था। तभी एलिस भी वहां आ जाती है और रिसेप्शन में एक कंप्यूटर में मैगी के रूम का पता लगाने लगती है। तभी एक नर्स वहां आकर उसे रोकती है तो एलिस उसे मार डालती है और जब तक वह मैगी के रूम में पहुंचती तो वो अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। वहीं एक तरफ निक मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैगी का फोन हॉस्पिटल में ही छूट गया था और मैगी अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल से बाहर आती है और एक एम्बुलेंस लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एलिस वहां आकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है।
तभी निक को कार से आता देखकर वो एलिस को लात मारती है तो निक गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिसमें निक को काफी चोट आई थी। इसलिए मैगी उसे बाहर निकालती है और देखती है कि वो बेहोश हो गया था। तभी पीछे से एलिस आकर फिर से मैगी पर हमला कर देती है और अपने अंदर से एक लोहे का टुकड़ा निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है, जहाँ निक पीछे से एलिस पर हमला करता है और मैगी की जान बचा लेता है, जहाँ मैगी भी सब कुछ भुलाकर निक को माफ कर देती है। वहीं हम लैब को देखते हैं जहाँ रोबोट्स कंपनी का मालिक आकर साइंटिस्ट को मरा हुआ देखता है और एक रोबोट से फिर से सिस्टम की सप्लाई ऑन करवाता है, जिससे डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और एलिस फिर से जाग उठती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी हदें पार कर जाए तो नतीजा यही होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और ट्यूब सिनेमा हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही क्रिस्पी और बोल्ड मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हम फिर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।